ने कहा था कि सफलता सभी ने देखी, किसी ने पैर के छाले नहीं देखे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यूं ही जी लेता है सब कोई, पर जिंदगी जियो इस प्रकार की एक मिसाल बन जाए। वाह, क्या कोई मोटिवेशन नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कोई बात गलत नहीं है। यूं ही मुझे बदनाम करे, मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। लेकिन उनको मेरे तरफ से वेलकम है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो पढ़ेंगे और साथ में उनको कॉपी किताब का भी व्यवस्था संस्था की तरफ से कर दिया जाएगा। माँ की हाथ की झुड़िया और बाप की मजबूरिया को अगर सब कोई पहचान ले तो मोटिवेशन उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कहना था, एक लाइन था कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें इंसान को आगे चलना सिखाती है। इसीलिए एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और अभी हमें एमएन कोचिंग मोतिहारी, जो कहा जाता है 2012 से लगातार 2024 तक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बताया जाता है एमएन कोचिंग ये आज से प्रसिद्ध नहीं है। 2012 से सर पढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं बैच का नज़ारा कितने हैं। बच्चे का भीड़ और जनसंख्या देख आप हैरान हो जाइएगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सर जो हैं वो अपनी मेहनत दांव पे से रखे हुए हैं। महाजन सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और इस एमएन कोचिंग में मैं 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल से मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं सीसीएस कोचिंग में पढ़ाते थे। बहुत सारे तमाम मोतिहारी कोचिंग में मैं पढ़ाया हूँ। पहले अपने गांव में भी पढ़ाते थे। मेरा घर पैठान पट्टी सोराभत नैया हुआ। यहाँ पे मैंने आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि हर फैकल्टी के टीचर अलग अलग हैं जी। मैंने आया यहाँ पे तो मुझे एसएसटी सर बोले पढ़ाने के लिए। मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जितने भी आप पूछ सकते हैं कि मैं सिलेबस से बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। सिलेबस से ज्यादा पढ़ाते हैं कि नहीं? सच में क्या बताने लिखाते हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आजकल जो बोर्ड एग्जाम है वो आप बोर्ड एग्जाम कैसा हो बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन जब आप आगे जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आधा अधूरा पढ़ा दे जिससे आपको दिखते आए। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ाएं ताकि बच्चे आगे कंपटीशन में भी लात रखें, पैर रखें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ बच्चों को कंटेंट देने के लिए। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, नोट्स दिया जाए, लिखाया जाए, ताकि वो बच्चे भविष्य में आगे चल के वो अपना खुद भविष्य का निर्माण करें और इसके साथ साथ देश समाज का भी निर्माण हो। और मैं इसके लिए कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि सफलता सभी ने देखी, किसी ने पैर के छाले नहीं देखे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यूं ही जी लेता है सब कोई, पर जिंदगी जियो इस प्रकार की एक मिसाल बन जाए। वाह, क्या बात सही है। देख सकते हैं सर से और किसी बच्चे की होती है। सर आजकल लगातार देखा जा रहा है, सर लोग पढ़ाते हैं तो सर लगातार एक तरफ बोर्ड पे शायरी होता है और एक तरफ बच्चे को नोट्स होता है, लेकिन शायरी इसी टाइप का होता है जो नोट्स और शायरी दोनों मिल जाता है। तो उस टाइप की आप पढ़ाते हैं क्या? मेरा खुशी से ही रहता है कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ या जो मैं नोट्स बनाकर देता हूँ, लेकर हाथों से देता हूँ, मैं कोई टाइपिंग भी करा कर नहीं देता हूँ, हाथों से लेकर देता हूँ। तो उसके हर पन्ने के पीछे मेरा एक शायरी लिखा हुआ रहता है। वो शायरी सिर्फ मोटिवेशन शायरी होता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे उस शायरी को पढ़कर प्रेरित हों, उसके प्रति आगे जागरूक हों और अपने भविष्य के निर्माण के लिए वो जारी रखें। और हर माँ बाप का सपना ये होता है, मेरा भी माँ बाप का सपना है। मैं भी यहाँ पे, मेरा भी पीजी चल रहा है, 2nd सेमेस्टर चल रहा है। मैं भी आगे प्रिपरेशन में हूँ, बीपीएससी की तैयारी के लिए मैं अभी लगा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ, आप इन सभी गार्जियन इनके सभी चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा पढ़े, अच्छे पोस्ट पर जाए और मुझे खुशी प्राप्ति हो। और ये लोग जो आए हैं शहर में, आखिर शहर में कौन लोग आते हैं? गांव से चलकर ही लोग आते हैं। कारण कि गांव में शिक्षा, हॉस्पिटल, यातायात की सुविधा नहीं होती है और इसी कारण गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन करते हैं। और मैं भी गांव से चलकर मैं एक शहर में आया हूँ और उम्र तो बहुत कम है, 22 हो रहा है, लेकिन 2018 में मैंने मैट्रिक किया, 20 में इंटर किया, 23 में मेरा बीए फाइनल हुआ और अभी पीजी 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। और मैं 18 के बाद से
मैं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो जानते हैं कि मैं चाहता हूँ इन बच्चों को कि कहीं कमी ना रह जाए। सिलेबस तो मैं किताब खोलने के लिए बोलता भी नहीं उन लोगों को, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे बात को सुनिए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप बच्चे से पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं एक मोटिवेशन के सर बात बोले तो मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे भाई होते हैं जो मोटिवेशन मोबाइल पे देखते हैं, और रियल में वो मोटिवेशन अपने माँ बाप को कोई देख कर देखा है? एक पिता अपने बच्चे के लिए 8 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी करते हैं, मगर वह खाना खुद टिफिन में लेकर जाते हैं, लेकिन सोचते हैं जब मेरा बेटा एक अच्छे कामयाब करे तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन है। तो क्या आप लोग दूसरे को मोटिवेशन देखने से अच्छा अपने परिवार को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है? नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कोई बात गलत नहीं है। यूं ही मुझे बदनाम करे, मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। लेकिन माँ बाप ने 18 साल पोस्ट पास का जवान किया, 5 महीना का प्यार में लोग भूल जाते हैं। वो गलती आप लोग कीजिएगा नहीं ना, नहीं ना कीजिएगा। माँ बाप से बड़ा प्यार कोई देने वाला है, माँ बाप से बड़ा प्यार कोई देने वाला है। जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग टीचर हो चाहे जो भी हो, मोटिवेशन हम लोग बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे से प्रेरित हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बच्चे खुद अगर अपने माँ बाप की स्थिति को समझ जाएं, कहते हैं ना कि अपने माँ की हाथ की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ को अगर सब कोई पहचान ले तो मोटिवेशन उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और मोटिवेशन से तो हम लोग भी बड़े इंस्पायर रहते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मेरा एक फेवरेट लाइन है, मैं तो एक शायर से बहुत शुरू से इंस्पायर आता हूँ कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता पहाड़ों पे जाकर गरगर करे और एक बच्चों अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। बच्चों को प्यार और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मुझे लाइफ में पहली बार इतने बच्चे में मैं शांति पूर्वक अपने इंटरव्यू बनाया, और बहुत सारे भाइयों के प्रयास है। और एक और सर है जिनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। जी, लास्ट में अपने बात को खत्म करना चाह रहा हूँ और सभी बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि आप मेहनत से पढ़िए और आगे जो न्यू बैच जो हम लोग 10 जनवरी के बाद शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का, उस पर हम लोग का फोकस है कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए हम लोग कुछ अलग से हट के कुछ मेहनत करना चाहेंगे ताकि बच्चों का नई शिक्षा नीति के तहत उनका बेहतर से बेहतर सिलेबस को हम लोग पढ़ा सके, बता सके। एक लाइन मैं आपसे लास्ट में बोलना चाहूँगा कि एक अमिताभ बच्चन का एक लाइन है, और अमिताभ बच्चन तो सबको जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का एक नाम एक रोशन इंडिया लेवल पे है। उनका कहना था, एक लाइन था कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर ठोकरें इंसान को आगे चलना सिखाती है। इसीलिए जब तक जिंदगी में ठोकर ना आए तो आपको अकल नहीं खुलता है। सही बात है। थैंक यू सो मच। चलिए, और एक सर है और मैं लास्ट में एक ऑफर देंगे आपके वीडियो के माध्यम से। लेकिन सर है, सर क्या पढ़ाते हैं ये भी हम जानते हैं। सर हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपको एमएन कोचिंग सेंटर में आने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अभी सीबीएसई कैरिकुलम को डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये एमएन सर जो हैं वो मेरे फ्रेंड हुए और हम इनके स्ट्रगल के टाइम से ही हम लोग साथ में जुड़े हैं। ये कोचिंग का हम लोग इनॉग्रेशन किए, स्टार्टअप किए, और उस समय से लेके आज तक जो चेंजेस हमको देखने के लिए मिला है वो काबिल तारीफ है। और सर जितना करे उतना कम है, उतना कम है, क्योंकि चंपारण जैसे क्षेत्र में और इतना क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन देना, एक बढ़िया संस्थान को कायम करना, ये इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर इस कोचिंग में पहले से सर ने बहुत प्रयास किया था सीबीएसई कैरिकुलम को चालू करने के लिए और सीबीएसई क्लासेस को रन कराने के लिए, लेकिन उनके पास समय के कमी के वजह से वो बिहार बोर्ड के क्लास से वो फ्री नहीं हो पाते हैं। और ये कैरिकुलम विगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ वर्तमान में सीबीएसई का। चलिए, एक लास्ट सवाल हमसे रहेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जे अपने गार्जियन की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे यूं क्यों ना कहें,
हमें तो पैसा की मजबूरी है, माँ बाप को हालात देखकर खाना पसंद नहीं करते। और सर से हम बात करें, सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है और आपके कोचिंग में आना चाहते हैं, उनको लिए क्या कहना चाहते हैं? लास्ट लाइन रहेगा हमारा। उनको मेरे तरफ से वेलकम है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो पढ़ेंगे और साथ में उनको कॉपी किताब का भी व्यवस्था संस्था की तरफ से कर दिया जाएगा। ऐसे कई बच्चे हैं 9th में और 10th में जो पढ़ते हैं जिनसे आज तक पैसा नहीं मांगा गया। हकीकत में अगर पता चल जाता है कि बच्चा उस लायक है तो उनसे पैसा नहीं लिया जाता है और जो गरीब मजबूर है उनको भी फी में यहाँ पर रिबेट दिया जाता है। चलिए, हमारे वीडियो से तो कुछ लोग भाई जलते हैं, लेकिन जलने वाला जलते रहे। हमारा काम फर्ज है बनना और आपको दिखाना। अगर मोतिहारी में आप हैं, गांव से आ गए और आपके पास पढ़ने के लिए इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप एक बार एमएन कोचिंग सर में आइए और एक बार पढ़ कर जाइए। और आपको डेमो के लिए 7 दिन दिया जा रहा है, कोई फी और कोई आपकी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी उसी उम्मीद पर रखा जाएगा क्योंकि आपके नस्ल और आपके निशाने और आपके आंख के इशारे देखे जाएंगे कि आप किस तरह रहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुआ तो हम इतने छोटे बच्चे और छोटे भाई हैं, इन लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं। उसके लिए जाते जाते वक्त इस कोचिंग के बारे में 2 लाइन और बोलना चाहते हैं। जनाब क्यों ना कहें हमें उस गुरु के बारे में, जनाब क्यों ना कहें हमें उस गुरु के बारे में जिन गुरु ने हमें चलने का सिखाया और अपने तो खुद एक व्हाइट बोर्ड पर रह गए और आपको आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेईई एडवांस और जैसे बीपीएससी का टीचर टीयर 1 के चल रहा है। सर ने आज तो व्हाइट बोर्ड पे है, लेकिन आप लोग को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बड़े बड़े कंपटीशन आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? आप लोग जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाइएगा ना? सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर की पढ़ाई समझ में आता है? यस, बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद। बंद करो।